ओम शांति। विहासा के बारे में, विहासा के स्पिरिचुअल टूल्स और फैसिलिटेशन प्रिंसिपल्स के बारे में सुनने के बाद आई एम श्योर कि आप भी इसको एक्सपीरियंस करने के लिए उतने ही एक्साइटेड हैं जितने हम। तो चलिए उस एक्सपीरियंस की जर्नी को शुरू करते हैं। हम समझते हैं कि एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स विशेष इस समय में आप बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे होंगे और उन्हीं चैलेंजिंग सिचुएशंस में अपने लिए समय निकालकर अपने उन इनेट वर्च्यूज़ को रीसरफेस करके एक्सपीरियंस करना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। विहासा उन इनेट वर्च्यूज़ जैसे पीस, कंपैशन, रेसिलियंस, पॉजिटिविटी, इन सभी वैल्यूज़ को हमें पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने में मदद करता है, जिससे हमारा स्टेट ऑफ माइंड बहुत स्टेबल और कंफर्टेबल हो जाता है। और फिर वही वैल्यूज़ को हम अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्सपीरियंस की जर्नी को शुरू करते हुए विहासा का मॉड्यूल पीस, जिसको हम आज एसेंस में कुछ एक्सरसाइजेस को एक्सपीरियंस करने का प्रयास करेंगे। पीस की जब हम बात करते हैं, हर व्यक्ति पीस को अपने तरीके से अनुभव करता है। कुछ लोगों के लिए पीस कुड बी एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ लोगों के लिए पीस कुड बी एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स, और कुछ लोगों के लिए पीस कुड बी जस्ट एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस। आपके लिए पीस का एक्सपीरियंस क्या है? आप पीस को कैसे अनुभव करते हैं? क्या उसे एक्सप्लोर करना चाहेंगे? तो चलिए हम पीस को आज थोड़ा सा और गहराई से एक्सप्लोर और एक्सपीरियंस करते हैं। Let's allow some time with our own selves, away from everything outside. Your own time. Today, let's choose to take an inner journey, a journey of peace. In your mind, recollect a moment when you were very, very peaceful. Can you remember a time like this? Who were the people around? What was the situation? Was it somewhere close to nature? Can you relive that moment in your mind? Now bring your attention on what is it that you were feeling at that point in time. Can you experience that feeling fully and completely? Now, if you have to give a word to this peaceful feeling, what would that word be? How would you like to define your experience of peace? तो जब आपने शांति की फीलिंग को क्रिएट किया और उस पर रिफ्लेक्ट किया, तो हाउ डिड इट मेक यू फील? डिड यू फील अ लिटिल मोर काम एंड कंफर्टेबल? अब सोचिए, सारे दिन में यदि हम कुछ समय निकालकर अपने साथ इन फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं, इस शांति की फीलिंग को क्रिएट करें, तो हाउ वुड माई एंटायर डे बी? I understand that as healthcare professionals you may not have lot of time, but how about maybe 10 seconds or maybe 30 seconds या maybe just a minute? थोड़ा थोड़ा समय निकालें in between things that you're doing, in between meeting the next patient or maybe your next interaction with your colleague or other employees in the workplace that you are at. उसके बीच बीच में कोई नया कार्य शुरू करने से पहले if I create these moments of silence and experience of peace would have influence on everything that you do. And imagine how your day would be. Would it be a little different? Yes. So अब हम चाहेंगे कि आप अपने मन में या एक बुक और पेन लेकर उन वर्ड्स से पीस को डिफाइन करें
जो आपने इस रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज में एक्सपीरियंस किया, आप इन एसेंस पीस को कैसे डिफाइन करेंगे? What is the experience of peace for you? जब हमने आप जैसे कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ये पूछा तो दिस इज़ व्हाट दे हैड टू से. कुछ ने कहा अ फीलिंग ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सम सेड एक्सपीरियंस ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस, सम सेड फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, और कुछ लोगों के लिए पीस सॉलिट्यूड की फीलिंग है जहाँ वो अपने साथ समय बिता पाएँ. क्या इनमें से कुछ आपके लिए भी पीस को डिफाइन करते हैं? Why not make a note of it and keep creating those feelings and thoughts through the day? तो जब हम पीस और इन एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार हम किसी जगह पर जाकर या फिर कोई चीज़ को देखकर या कोई म्यूज़िक सुनकर बहुत पीसफुल एक्सपीरियंस करते हैं. क्या आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किया है? अब सोचिए उस जगह में या उस चीज़ में या उस म्यूज़िक में क्या ऐसी बात है जो आपको पीसफुल फील कराती है? क्या उनमें से कोई भी ऐसी बात आप अपने घर में या वर्क प्लेस में क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि हमारा जो आउटर एनवायरनमेंट होता है वो कहीं ना कहीं हमारे इनर एनवायरनमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है. अब सोचिए आप अपने वर्क प्लेस पे या आप अपने घर पे कौन सी ऐसी चेंज लाना चाहेंगे जिससे आपको पीस का रिमाइंडर मिलता रहे. हम अपने मोबाइल में बर्थडेज़ के रिमाइंडर्स, एनिवर्सरी के रिमाइंडर्स तो रखते हैं, लेकिन हाउ अबाउट पीस रिमाइंडर्स? अपने फिज़िकल एनवायरनमेंट में हम ऐसे रिमाइंडर्स क्रिएट करें जो हमें सदा शांति के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो सोचिए कौन सा चेंज आप अपने घर में या वर्क प्लेस पे लाना चाहेंगे जिससे आप शांति का अनुभव कर सकते हैं. अब आई होप आपके मन में आपके बॉस या मदर इन लॉ नहीं आए हो. जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, लेकिन वो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट की जिनको आप चेंज कर सकते हैं फिज़िकल एनवायरनमेंट में. फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िक एक बहुत ब्यूटीफुल टूल है जो हमें शांति को अनुभव करने में मदद करता है. और इसीलिए वेरी रिसेंटली आई गॉट माई सेल्फ सम इंस्ट्रूमेंट्स जो मैं घर पे इन माई फ्री टाइम आई प्ले देम. क्यों? बिकॉज दे ट्रिगर फीलिंग ऑफ पीस इन मी. So let's explore music as a tool which can help you experience more peace. ये सिंगिंग बोल वो साउंड और वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं जो एनवायरनमेंट में पीस को स्प्रेड करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो पीसफुल एक्सपीरियंस भी हम कर सकते हैं.
म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसी हमारे मन की फ्रीक्वेंसी से भी कई बार जुड़ जाती है और फिर म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसी को हम अनुभव कर सकते हैं। तो आपने देखा म्यूज़िक कैसे हमारे मन को इन्फ्लुएंस करता है और हम कितना काम और कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए पीस को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है, आप बहुत छोटे छोटे चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे हो सकता है आपके वर्क प्लेस में कोई नेचर से कनेक्टेड आप चीज़ रखें, अगर नेचर मेक्स यू फील मोर पीसफुल, या फिर ऐसी कोई इमेज या बच्चों की, कुछ लोगों को बच्चों की इमेजेस अच्छी लगती है तो आप वो लगा दें, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अंदर वो कंफर्ट या पीस वाली फीलिंग को क्रिएट करती है, राइट। तो लेट्स टेक सम टाइम एंड थिंक अबाउट इट कि क्या ऐसा आप चेंज लाना चाहेंगे जो आपको और पीसफुल फील करा सकता है। अब ये तो हो गई आउटर एनवायरनमेंट की बात जो हमारे इनर एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन हमेशा तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम बाहर की चीज़ों को चेंज करें। हमेशा तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम हमारे आसपास जो सामान है, जो चीज़ें हैं उनको हटा दें। कई बार बहुत सारी फाइल्स, पेपर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम शायद कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बाहर के एनवायरनमेंट में चेंज लाना या उस आउटर एनवायरनमेंट को चेंज करना इज़ वन एस्पेक्ट दैट हेल्प्स यू क्रिएट मोर पीस फॉर योर सेल्फ। बट उसके अलावा आप अपने इनर एनवायरनमेंट में भी ऐसे एंकर्स क्रिएट कर सकते हैं जो आपको और पीसफुल एक्सपीरियंस दे सकते हैं। अब सोचें, हाउ वुड यू वांट टू एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस पीस बाय क्रिएटिंग पीसफुल एंकर्स इन योर माइंड। फिर हमें बाह्य तौर पर कोई चेंज कर पाएँ, या हो सकता है बहुत ज़्यादा चेंज ना भी कर पाएँ, लेकिन आप जहाँ भी हैं आप उन इनर एंकर्स को यूज़ करके अपने लिए पीस को क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ let's explore some inner peaceful anchors for ourselves. Sit comfortably on your chair, legs uncrossed, and allow the body to relax. Let your feet rest on the floor and your hands rest on your lap. Sit in silence for a while and become aware of your thoughts. As you become aware of your thoughts, just let them pass. Now focus your attention on your breath. Your breathing is likely to follow its own rhythm. You may notice your breath calming down. Just observe the breath coming in and going out. Enjoy the peacefulness of your breathing. Now ask yourself, what is it that peace means to you? Allow an image that has been very peaceful for you. This image
Maybe anything you like, a scene in nature, a place, or an event. More than one image may go through your mind. Choose the one that carries the experience of calm, tranquility with it. Focus on it until it becomes clear in your mind. Stay with your image for the next few moments. आपने अपने मन में कौन सा पीसफुल एंकर क्रिएट किया? ये पीसफुल एंकर आपको हर सिचुएशन में कंफर्टेबल और स्टेबल फील करा सकता है। जो एंकर आपने क्रिएट किया उसको आप जितना विजुलाइज करेंगे और जितना उसे डीपली एक्सपीरियंस करेंगे, आप देखेंगे कि लाइफ की हर सिचुएशन में ये एंकर जब आप फिर से विजुलाइज करते हैं, आप पीस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। भले सिचुएशंस चैलेंजिंग या स्ट्रेसफुल हो, लेकिन क्योंकि आपका मन प्रोग्राम्ड है फॉर पीस, यूजिंग दिस एंकर यू विल बी एबल टू क्रिएट पीस इन एनी सिचुएशन। तो इस तरह से हमने विजुअलाइजेशन के टूल को यूज़ करके अपने लिए पीसफुल एंकर को क्रिएट किया और उसे एक्सपीरियंस किया। अब आप इसे रेगुलर बेसिस पे विजुअलाइज कर सकते हैं टू मेक इट मोर पावरफुल। एंड देन सिचुएशंस जैसी भी हो, लेकिन आपने ये एंकर को फिर से क्रिएट किया, और क्योंकि ये एंकर पीस के लिए प्रोग्राम्ड है आपके लिए, आप बहुत नेचुरली उस पीस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे विजुअलाइजेशन एक बहुत ब्यूटीफुल टूल है टू प्रोग्राम योर माइंड, उसी तरह से मेडिटेशन भी एक बहुत ब्यूटीफुल टूल है जिससे हम अपने माइंड को पॉजिटिविटी एंड पीस के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। मेडिटेशन में हम थॉट्स और फीलिंग्स को यूज़ करते हैं टू प्रोग्राम आवर माइंड फॉर पीसफुल एक्सपीरियंसेस। आप देखेंगे सारे दिन में जो आपके थॉट्स हैं वैसा ही आप फील करेंगे। यदि आपके थॉट्स पॉजिटिव और पीसफुल हैं, आप पॉजिटिव और पीसफुल फील करेंगे। हमारे सारे दिन का एक्सपीरियंस जो है वो डिपेंड करता है हमारे थॉट्स की क्वालिटी पर। यदि थॉट्स पॉजिटिव हैं तो फीलिंग पॉजिटिव, यदि थॉट्स नॉट सो पॉजिटिव है तो फीलिंग भी नॉट सो पॉजिटिव। तो हमारे जीवन में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस एंड पॉजिटिव फीलिंग्स का आधार है हमारे थॉट्स। और मेडिटेशन ये वो टूल है जो हमारे मन को पीस के लिए प्रोग्राम करता है। सो नाउ let's explore the tool of meditation to experience peace for ourselves. Om Shanti. Let's spend some time with our own selves, away from everything outside. Your own time. महसूस करें कि आपका सारा बॉडी बहुत रिलैक्स होते जा रहा है। फ्रॉम योर हेड टू योर टो, वेरी वेरी रिलैक्स्ड। Your calf muscles, your knees, your thighs, they are very, very relaxed. Your stomach, lungs, heart, arms, elbows, they are all very relaxed.
If there is any tightness or heaviness in your body, just allow the body to relax. Your face, your forehead, your facial muscles, they are all very relaxed. Now focus your attention on your mind. What is it that you're thinking right now? Observe your thoughts. When you observe your thoughts, you realize that the speed of your thoughts slow down completely, and your mind becomes very, very relaxed. Now observe the gap between your thoughts. Just stay with that gap for a couple of more seconds as you experience deep, deep peace. Now create one thought. I am a peaceful person. Experience that peace very deeply. Just stay with that feeling of being very, very peaceful and relaxed. When you start your day, look at yourself that you start your day with peaceful and positive state of mind. You go to work very peacefully. You meet different people, you interact with them, but with a very peaceful state of mind. When you spend time with your loved ones, just look at yourself, you're so calm, so comfortable. And when you are so calm and peaceful, any tensions with your loved ones also get dissolved through your peaceful vibrations. You are so full of peace that you start radiating peace all around you. The more you experience this feeling, the more you radiate it around yourself. Feel that your peaceful vibrations are reaching to every human soul who needs it. A collective consciousness has power to heal the souls who are in some pain. And so, today you choose to remain peaceful and radiate these peaceful vibrations to every human soul. When you do that, you heal yourself with peace and you heal others with your peaceful vibrations. Continue to be in that feeling of peace for a couple of more seconds. Very, very relaxed, very comfortable. If your eyes are closed,
Slowly open your eyes, but continue to be in that feeling of peace. Move your fingers a little bit, move your toes a little bit, and become aware of your body and your surroundings. Om Shanti. So, isn't meditation a beautiful experience? क्या आप ऐसा एक्सपीरियंस रोज़ नहीं करना चाहेंगे? Regular practice of meditation helps us program our mind in a peaceful way. Meditation is not about not thinking, but about thinking right to have right experiences in life. तो आज हमने विहासा के पीस मॉड्यूल को एक एसेंस फॉर्म में एक्सपीरियंस किया. इन मॉड्यूल्स को एक्सपीरियंशियल और इंटरैक्टिव वे में कंडक्ट करने के लिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट्स में भी ये वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ये वर्कशॉप्स अब वर्चुअल फॉर्मेट में किए जाते हैं, जिसमें हमारे ट्रेन्ड विहासा फैसिलिटेटर्स इन्हें कंडक्ट करते हैं अक्रॉस द कंट्री. तो हम ज़रूर आपको इनवाइट करेंगे कि आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूट्स में इन वर्कशॉप्स को ज़रूर कंडक्ट करिएगा. थैंक यू. Om Shanti.